धनबाद के गोविंदपुर प्रखंड में विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उपायुक्त आदित्य रंजन ने प्रखंड कार्यालय में समीक्षा बैठक की। बैठक से पहले जिला स्तर की 8 अलग अलग टीमों ने पंचायतों में चल रही योजनाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पीडीएस दुकानों और पंचायत कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की है। समीक्षा बैठक में मुर्गाबनी पंचायत में सड़क निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता पाए जाने पर संबंधित संवेदक और कनीय अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया। वहीं पीडीएस दुकानों में राशन कटौती, रेट चार्ट नहीं लगाने और वजन माप में अनियमितता मिलने पर संबंधित डीलरों के खिलाफ कार्रवाई तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से जवाब तलब करने का निर्देश दिया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों में रखरखाव और पंजी में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित महिला पर्यवेक्षिका का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। साथ ही एचएसएससी स्वास्थ्य केंद्र निर्माण में देरी और गुणवत्ता में कमी बरतने वाली निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का निर्देश भी दिया गया। बांदरीय स्वास्थ्य केंद्र की खराब स्थिति पर सीएचओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया गया। उदयपुर और जमडीहा पंचायत कार्यालयों में अव्यवस्था तथा कार्यों में शिथिलता मिलने पर दोनों पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। फुफुआडीह और सहराज में स्वास्थ्य केंद्र निर्माण कार्य की खराब गुणवत्ता तथा भीतिया में स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माण में अनियमितता मिलने पर 3 कनीय अभियंताओं का वेतन रोकने और विभागीय कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया गया। वहीं भीतिया के सीएचओ से नए भवन का हैंडओवर नहीं लेने पर स्पष्टीकरण मांगा गया। गोविंदपुर के बीपीओ को भी कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उपायुक्त आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा कि विकास योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचे, ये प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। गोविंदपुर में हुई इस कार्रवाई ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच हड़कंप मचा दिया है। प्रशासन का संदेश साफ है कि विकास योजनाओं में लापरवाही करने वालों पर अब सीधे कार्रवाई होगी। रिपोर्ट अजय कुमार गुप्ता, समाचार एक्सप्रेस, झारखंड 24/7। मोस्टली अभी रिसेंटली मुख्य सचिव महोदय द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी बताया गया कि जिलों के सभी ब्लॉक्स में, पंचायत में जिला स्तर से विजिट होना चाहिए और उसकी कार्य प्रणाली पर भी थोड़ा देख रेख रखना है। तो उसके लिए हम लोग आज शुरुआत किए और आज इसी कड़ी में गोविंदपुर अंचल और प्रखंड का रिव्यू भी किया। प्रखंड परिसर स्वच्छ हो, सुंदर हो, यहाँ जो लोग आते हैं उनको अच्छी व्यवस्था मिले, उनको अच्छा व्यवहार मिले और अधिकारियों के द्वारा उस पर खास करके विशेष ध्यान दिया गया। और साथ साथ जितनी भी चिट्ठियाँ विभाग स्तर से आई है बड़ी योजनाओं को लेकर, नए कॉलेज का स्थापना है, नए साइंस सेंटर का स्थापना है, ऐसे बड़ी बड़ी योजनाओं के लिए जो बड़ी ज़मीनें चिन्हित की गई है उन सभी ज़मीनों का आधार रिकॉर्ड देखा गया कि भाई ट्रांसफ़र हुआ है या नहीं, ताकि आने वाले समय में यहाँ गोविंदपुर अंचल में ही बीके रॉय कॉलेज का नया कैंपस बनना है, बिजनेस कम्युनिकेशन स्कूल का नया कॉलेज बनना है और भी बड़ी योजनाएं हैं, सीएनडी प्लांट है, ये सब आना है गोविंदपुर में। तो सब ज़मीनों का अद्यतन स्थिति देखा गया और साथ साथ लंबित म्यूटेशन, लंबित जो आवेदन है, जो कुछ आवेदन है जो राज्य स्तर से, जिला स्तर से आता है और कुछ आवेदन है जो पब्लिक पिटिशन जो हमको आता है, हम लोग मार्क करते हैं या फिर इसी ऑफिस में आता है वो मार्क करते हैं या यहाँ पर डायरेक्ट भी आता है, उस पर भी कंप्लाइंस देखा गया। ज़्यादातर पंजियाँ जो है अमूमन अधूरी पाएगी, वो सबको पूरा करने का निर्देश दिया गया है कि 1 महीना के अंदर जितनी भी पंजियाँ हैं जो आगत निर्गत पंजी की कंप्लायंस होना चाहिए। कोई आवेदक दे के 3 महीने से दिया हुआ है और उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसे सभी आवेदनों पर संज्ञान लिया गया। कोशिश कर रहे हैं ऐसे सभी आवेदन पर कार्रवाई हो जो होने लायक है। कुछ ऐसे आवेदन भी बताया गया अंचल अधिकारी द्वारा जो कार्रवाई लायक अंचल स्तर पर नहीं है, उनके पावर के बियॉन्ड है या सिविल कोर्ट मैटर, तो उनको छोड़कर बाकी जो यहाँ से होना है वो समय से होना चाहिए, उस पर देखा गया। प्रखंड स्तर पर सुबह 8 टीमें 8 अलग अलग पंचायतों में पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, पीडीएस शॉप, इन सब का निरीक्षण की। निर्माणाधीन तालाब, निर्माणाधीन सड़क, इनका भी निरीक्षण की। तो उसमें 2 पंचायत भवन की स्थिति बहुत ही दयनीय पाएगी। संबंधित पंचायत सचिव पर कार्रवाई की गई और कुछ आंगनबाड़ी सेंटर थे जिसमें उपस्थिति नगण्य के बराबर थी और रजिस्टर में जो अटेंडेंस वो ज़्यादा दिखाया गया था, तो आंगनबाड़ी
संबंधित पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। और गुणवत्ता को लेकर कुछ स्वास्थ्य उपकेंद्र है जिसके निर्माण में गुणवत्ता में आंशिक कमी पाई गई है, उसको सुधार करने के लिए संबंधित एजेंसी को चिट्ठी जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, पीडीएस शॉप में भी जो डिस्प्ले ऑफ जो प्राइस लिस्ट है, डिस्प्ले ऑफ लाभुक है, ये सबका डिस्प्ले होना चाहिए। जो राशन है उसको रखने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़मीन पे फेंका हुआ उसमें कीड़े घूम रहे हैं, इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति कुछ पीडीएस शॉप्स की भी मिली है। संबंधित के लिए बीएसओ को दिया गया है कि संबंधित राशन डीलर का शोकॉज करेंगे, क्यों नहीं उनका हम लोग जो है लाइसेंस रद्द करके किसी और को दे देंगे, क्योंकि उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं है। किसी का वेइंग मशीन भी ख़राब पाया गया, उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को भी हम लोग देख रहे हैं ताकि सरकार की जितनी संस्थाएँ, चाहे स्कूल है, आंगनबाड़ी है, अस्पताल है, पीडीएस शॉप, उन सभी संस्थाओं में, पंचायत भवन है, अच्छी व्यवस्था मिले, आम जनों को कोई परेशानी नहीं है। और आम जब आएँ तो उनको लगे कि सरकार का जो चेहरा है, क्योंकि सरकार का असली चेहरा तो गाँव में ही दिखता है, तो सरकार का जो चेहरा है ये संस्था है, हमारे फील्ड के कर्मी हैं। कुछ के द्वारा मैं ये भी कहूँगा, कुछ के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन भी दिखाया गया। कुछ पंचायत भवन बहुत अच्छी स्थिति में थे, हम लोगों ने संबंधित की तारीफ भी की। कुछ आंगनबाड़ी भी बहुत अच्छे मिले, संबंधित एलएस को भी तारीफ किया। तो कुल मिला के अच्छा रिव्यू रहा और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर माह सभी अंचल में, आने वाले टाइम में 8 तारीख को धनबाद सदर अंचल का और ब्लॉक का निरीक्षण और साथ ही साथ जो है अद्यतन स्थिति की जानकारी लेने के लिए हम लोग जाएंगे। तो पूरा 2 माह में पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी अंचल, सभी ब्लॉक का निरीक्षण और साथ साथ सभी संस्थाओं का सेम डे निरीक्षण करके उस पर कार्रवाई करें। अगर कोई लाभुक छूटा हुआ है तो अपना शौचालय बनाए, जियो टैग फोटो के साथ सबमिट करेगा तो DWSC से हम लोग पारित करा के उसको 12,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये मोस्टली मुझे लगता है कि कुछ तो हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, कई जगहों पे अच्छा ODF हुआ भी है, पर कुछ जगहों पे जहाँ कमी रह गई है, परिवार का एक्सपेंशन हो गया है, नए परिवार फंस गए हैं, उन जगहों पे शौचालय की ज़रूरत पड़ेगी, हम लोग उसको IHHL बनवा के देंगे। और जागरूकता ही इसमें मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन।